व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन माई लाइफ, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, और डेथ कार्ड आ गया। सो दिस इज डेथ। टैरोट अपने आप में मिस्ट्री है। यस, हर कार्ड का एक अलग मतलब है। अगर मैं ड्यूअल पर्सनालिटी की बात करूं, सबकी है आज के डेट में, फैमिली के साथ कुछ और, फ्रेंड्स के साथ कुछ और। Why they do that actually? And I have seen this happening common actually. चीटिंग को बहुत कॉमन कर दिया आज के जो जनरेशन, हमारी कूल जनरेशन, इसने चीटिंग को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत कॉमन नॉर्मलाइज कर दिया। बिल्कुल True. लव अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत सूदिंग है, बहुत काम है, स्लोली, है ना, वो फील होती है। जबरदस्ती किसी से प्यार करवा के क्या कर लोगे। कई बार हमारी कोई मनोकामना होती है, मनोकामना अधूरी रह जाती है, तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग डे है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश मंगा। गोला टॉक्स के नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट आई हुई है जो उम्र में बहुत छोटी है, बट उनका जो टैरो कार्ड रीडिंग वाला दुनिया में सक्सेस रेट बहुत हाई है। आइए सब मिलकर वेलकम करते हैं नेहा जी को। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया। नेहा जी, टैरो कार्ड रीडर्स बहुत सारे लोगों का मैंने पॉडकास्ट तो किया है, एंड सबसे कम उम्र आप ही हो इसमें। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतना कम उम्र में आप एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ क्यों आए हैं? व्हाट एग्जैक्टली इंस्पायर्ड यू? मुझे पर्सनली देखो सर, ऐसा लगता है वी आर नो वन कि हम अपनी कोई फील्ड चूज़ करें, कोई प्रोफेशन चूज़ करें। इट्स लाइक गॉड चूजेज यू फॉर समथिंग। सो गॉड चूजेज मी फॉर टैरोट। और सिंस माई चाइल्डहुड में, जब से मैं छोटी थी, आई वॉज वेरी काइंड, एंड एक एटीट्यूड था कि सबकी हेल्प करनी है। और टैरोट, मुझे ऐसा लगा, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट और जो साइकिक वर्ल्ड था, कि यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ, कुछ बड़ा कर सकती हूँ। और लाइफ में सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए, सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई जहाँ पे मुझे पर्सनली फील हुआ कि एक शख्स, एक एनर्जी जो हर वक्त मेरे साथ है, दैट इज गॉड। ओके, यस। सो एंड कितने साल से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? I was 18. ओके, Yes. So अभी I'm 24. ओके। Since my college days मैं कर रही हूँ, स्कूल कॉलेज डेज से मैं स्टडी कर रही हूँ टैरोट, एस्ट्रोलॉजी पे। सो इतना कम उम्र में व्हेन यू गॉट डिविएटेड टुवर्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग, राइट? तो आपके घर वाले, माता पिता, लाइक व्हाट वाज देयर रिएक्शन? ओके, शॉक थे पहले, बट सपोर्ट बहुत था पेरेंट्स का, बहुत सपोर्ट किया। उनका सपोर्ट है तभी मैं अभी इतना अच्छा कर पा रही हूँ इस फील्ड में, क्योंकि माँ बाप के सपोर्ट के बिना तो देखो कुछ नहीं होता लाइफ में। सो उनका सपोर्ट है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। इनिशियली जब स्टार्ट किया, लोग जज भी करते हैं आपको इन सब चीज़ों के लिए, ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट योर एज, है ना, ये क्या टैरोट कर रहे हो, क्या एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो। सो फ्रेंड्स भी थे कुछ जो जज करते थे, कुछ रिलेटिव्स थे जो जजमेंट मिलता था। बट स्लोली जब सबको समझ आया क्यों कर रही हूँ, पर्पस क्या है, क्योंकि दिस इज माई सोल पर्पस, मुझे कनेक्टेड फील होता है, आई एम डूइंग इट विद होल माई हार्ट। अगर मैं कुछ और करती तो शायद मैं इतना हैप्पी फील ना करती, इतना कॉन्फिडेंट उस चीज़ में फील ना करती, बट इस चीज़ में आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी। यस, ग्रेट। सो आपके हिसाब से अगर कोई टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहता है या इस फील्ड में एंटर करना चाहता है, बेसिक रिक्वायरमेंट या क्वालिटीज क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करना है पहले ये जानो, मुझे टैरोट क्यों करना है। बस इसलिए करना है कि बाकी लोग कर रहे हैं, ओके। अगर ऐसा है तो मत करो। इसलिए करो इफ़ यू फील मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ, मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, मुझे दूसरों को गाइड करना है। आप लोगों को समझ पाते हो, लोगों के साथ वो कनेक्शन फील कर पाते हो, क्योंकि एक टैरोट कार्ड रीडर में ना पैशन होना बहुत ज़रूरी है, दूसरे को सुनने का। आराम से सुनो, कंपोज एनर्जीज में, काम, रिलैक्स होके सुनो, समझो। ओके, यस, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज टैरोट इज ऑल अबाउट एनर्जीज, सब एनर्जीज का है। सो आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, पैशन बहुत होना चाहिए, काम होने चाहिए, रिलैक्सिंग होने चाहिए। यस, ओके। तो ये भी बोलना चाहता है कि टैरो कार्ड रीडर्स का ना एक ड्यूअल पर्सनालिटी होता है। अच्छा, लाइक क्लाइंट के सामने एक तरफ ऑब्वियसली होते होंगे, लाइक नॉर्मल अपने सोशल लाइफ में अलग वे में। तो आप कहाँ तक इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं आप? अगर मैं ड्यूअल पर्सनालिटी की बात करूँ, सबकी है आज के डेट में, फैमिली के साथ कुछ और, फ्रेंड्स के साथ कुछ और। अब बात करते हैं टैरोट रीडर्स की। तो टैरोट रीडर्स साइकिक एक ऐसा ग्रुप आ जाता है जो कि थोड़ा अलग है बाकी लोगों से, बहुत चीज़ों में, इंट्यूशंस के वे में, एनर्जीज के वे में बहुत अलग ग्रुप आ जाता है। तो अगर वो किसी क्लाइंट के साथ हैं, वो बहुत डिफरेंट एनर्जीज में आपको मिलेंगे।
और फैमिली के साथ एक चिल एनर्जीज, और क्लाइंट के साथ भी चिल एनर्जीज में होंगे, बट जो अपने क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ उनकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट होंगी, बहुत डिफरेंट। तो ड्यूअल होती है फॉर श्योर, ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। ओके, यस। एंड कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा बात अगर करें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मिस्ट्री कार्ड, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? यस, टैरोट अपने आप में मिस्ट्री है। यस, हर कार्ड का एक अलग मतलब है। तो अब हम बात करते हैं मिस्टीरियस, सबसे मिस्टीरियस कार्ड कौन सा है टैरोट में? सो दैट इज द डेथ कार्ड। अब जैसे डेथ बोलते हैं, डर लग जाता है सुन के, ओ माय गॉड डेथ क्या है, लाइफ एंड हो गई क्या? चलो अगर हम इसको लाइफ एंड होने के उससे ही समझते हैं कि एक जगह किसी की डेथ हो गई, यहाँ से हमारे नज़रिए से तो लाइफ एंड है, राइट? लेकिन अगर हम दूसरे वर्ड से देखें, लाइक मिरर होता है, मिरर के सामने आप खड़े होते हो, एक डिफरेंट एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी होती है, आपको जो दिख रहा है, वो जो आपके आसपास हो रहा है वो दिख रहा है, मगर मिरर के पीछे भी एक दुनिया होती है, राइट? वो एक अलग दुनिया है। अभी आप जिस वर्ल्ड में हो, जिस दुनिया में, वो एक अलग दुनिया है। तो यहाँ से जब आपकी लाइफ एंड हुई, दूसरे वर्ल्ड में आपकी लाइफ स्टार्ट हुई। सो दिस इज डेथ। अब हम एक केस के बारे में जैसे बात करते हैं, एक पर्सन आया हमारे पास, बहुत डिप्रेसिव है, बहुत सैड है, हमने सब कुछ उसका स्टडी कर लिया, और डेथ कार्ड आ गया। वो पूछता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन माय लाइफ, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, और डेथ कार्ड आ गया। तो डरने की बात नहीं है। और जो कई बार क्लाइंट्स जब देखते हैं ना डेथ कार्ड, वो बहुत डर जाते हैं, ओ माय गॉड मैम डेथ। सो अब इसका क्या मतलब है, डेथ का क्या मतलब है? सो डेथ मीन्स एक न्यू फेस अब स्टार्ट होने वाला है। एक पुराना चैप्टर था, पुरानी चीज़ें थी, वो अब ख़त्म, अब कुछ न्यू आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। तो एक जो डेथ का मीनिंग है वो ये भी हुआ। मेरे को पर्सनली डेथ का कार्ड बहुत पसंद है। इसके बहुत डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। न्यू बिगनिंग्स होती है, डेथ इज अ न्यू बिगनिंग। पुराना चैप्टर खत्म, अब नया चैप्टर, नई सीख, नई ब्लेसिंग्स के साथ। ओके, यस। तो जब इतना सालों से टैरो कार्ड रीड कर रहे हैं आप, तो सबसे ज़्यादा केसेस या कंसर्न्स लेके क्या टॉपिक्स या फिर कौन लोग आते हैं? ओके, सबसे ज़्यादा 99% अगर मैं बात करूं, जो कि मुझे सुन के बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, इमोशंस भी जब कोई अपनी कोई स्टोरी लेकर आ रहा है आपके पास, बीइंग अ रीडर, आप साइकिक हो, आप रीडर हो, आप खुद भी बहुत इमोशंस में बह जाते हो, उनकी स्टोरी सुनते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो। तो 99% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स, चीटिंग, कमिटमेंट्स करें, उसके बाद उस चीज़ को आगे नहीं किया। सो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, जो कि बहुत दुखद है, मुझे लगता है बहुत दुखद है। चीटिंग को बहुत कॉमन कर दिया आज के जो जनरेशन, हमारी कूल जनरेशन, इसने चीटिंग को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बहुत कॉमन नॉर्मलाइज कर दिया। बिल्कुल ट्रू। जो आप लोग जो लव स्पेल्स वगैरह देते हैं लव काम करने के लिए, तो सचमुच वर्क होता है? हाउ एग्जैक्टली दीज थिंग्स वर्क? ओके, स्पेल्स होती हैं, सिर्फ लव स्पेल्स ही नहीं, बहुत होते हैं। हेल्थ स्पेल होते हैं, करियर का स्पेल होता है, स्पेल्स बहुत सारे होते हैं, वर्क भी करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम मना करते हैं। क्यों स्पेल्स के लिए लोग आते क्यों हैं, पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों आते हैं? क्योंकि नेचुरल हुआ नहीं, क्योंकि दे वांट वो पर्सन आ जाए मेरी लाइफ में, मुझे ये इंसान चाहिए। ऑब्सेशन बन जाता है कि कोई आपकी लाइफ से जाना चाह रहा है तो आपको वो क्यों चाहिए। तो 99 केसेस में हम मना करते हैं, परसेंट केसेस में, कि नहीं हम स्पेल्स नहीं करेंगे, हम स्पेल्स नहीं देंगे। ओके, यस, कुछ 1% केसेस होते हैं जहाँ पे स्पेल्स दी जाती होंगी। मैं पर्सनली स्पेल्स नहीं करती, बट येस आई नो स्पेल्स कैसे होते हैं, व्हाट आर स्पेल्स। ओके, यस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आई पर्सनली प्रेफर चीज़ों को फोर्स नहीं करना चाहिए। लव अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत सूदिंग है, बहुत काम है, स्लोली, है ना, वो फील होती है। ज़बरदस्ती किसी से प्यार करवा के क्या कर लोगे, है ना? ट्रू ट्रू। यस। सो एक और क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि टैरो कार्ड रीडर्स को लाइक हाउ एग्जैक्टली ड्रीम्स इन्फ्लुएंस देम, कितना इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रीम्स? बिकॉज बहुत सारा जब आप क्लाइंट के लिए रीड करते हैं, कभी अगर कोई आंसर नहीं मिला, क्या वो ड्रीम्स में आते हैं आप लोगों के? बिल्कुल। ओके, ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार होता है। अच्छा बताइए, कुछ शेयर कर लीजिए। यूर टैरो, अगर आप टैरोट कार्ड रीडर हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में बैठ के आप रीडिंग ले रहे हो, ऑब्वियसली एनर्जी स्ट्रॉन्ग होंगी, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगी, इमोशंस कनेक्ट होंगे, कॉर्ड्स कनेक्ट होंगी। जो लोग स्पिरिचुअल हैं या इस चीज़ों में हैं उनको पता होगा कॉर्ड
कनेक्टिंग क्या होता है, आपको भी पता हो? नहीं, मुझे इतना नहीं पता। ओके, सो कॉर्ड क्या होता है? जब आप किसी की बात सुन रहे हो, किसी के साथ कुछ एक्सट्रीमली इमोशनल शेयर कर रहे हो अपनी लाइफ का, उस टाइम पे आपकी और उनकी कॉर्ड जो कि हमारी नाभि से होती है वो कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, यस, तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज हुआ। टैरो रीडर ने आपकी बात सुनी, उसने आपको सॉल्यूशन दिया, उसकी एनर्जीज आपके पास भी आई, तो कॉर्ड कनेक्ट हो गया। उस मोमेंट पे क्या होता है, आपके पास भी वो इमोशंस आ चुके हैं, बीइंग अ रीडर, बीइंग अ टैरोट कार्ड रीडर। तभी मैंने बोला टैरोट रीडिंग तभी करो, तभी टैरोट के प्रोफेशन में आओ जब आप उन एनर्जीज को बियर कर सकते हो, उन एनर्जीज को सहन कर सकते हो। बहुत हैवी एनर्जीज होती हैं। यस, तो कनेक्शन बन गया, इमोशनल कनेक्शन बन गया आपको उस क्लाइंट के साथ। अब आप सोए रात को और आपको कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है ये चीज़ ऐसी नहीं थी, मेरे को ये बोलना चाहिए था, आपके माइंड में भी ये चल रहा है। और कई बार ऐसा होता है आपको ड्रीम्स आ जाते हैं क्योंकि आपने टैरोट कार्ड्स शफल करें, आप उन कार्ड्स के साथ रहे हो, एक 1 आवर, हाफ एन आवर, 2 आवर्स आपने अपने क्लाइंट को दिया है, तो आपको ड्रीम्स के थ्रू चीज़ें फील होने लगती हैं। ओके, यस, फिर नेक्स्ट मेरे साथ जैसा ऐसा होता है तो मैं नेक्स्ट डे कॉल करती हूँ अपने क्लाइंट को और फिर डिस्कस करती हूँ। एंड एक आध बार तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे सोई, मुझे ड्रीम आया और कार्ड्स आए, मैं समझ गई इसका मतलब ये है और मुझे अपने क्लाइंट को ये आंसर देना है। अब उसको अलर्ट रहने की नीड है। फॉर एग्जांपल उसका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, एनी मिस हैपनिंग, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको वो कॉल करके बताने के लिए कार्ड्स ओपन करे। एंड यू वोंट बिलीव, जब हम कार्ड्स को शफल करते हैं वही कार्ड जो मुझे ड्रीम में आया था वो ऑन द टेबल वो कार्ड आ जाता है। ओके, सो एनर्जी गेम है ये। ऐसे कोई स्टोरी हुआ है आपके साथ विच यू कैन शेयर? मैं अभी बता ही तो रही हूँ मैं आपको। अच्छा, कि एक क्लाइंट था तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसके लाइफ में, हेल्थ इश्यूज थे, ओके, फैमिली का इशू था, वाइफ का इशू था, डाइवोर्स हो गया था उसका। तो ही आस्क्ड कि कब तक चीज़ें मेरी लाइफ की सॉर्टेड होंगी। आई गिव हिम अ प्रेडिक्शन एंड नेक्स्ट डे सोते टाइम मेरे को ड्रीम आया कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। कार्ड्स के थ्रू मुझे कार्ड्स में वो चीज़ दिखी, मैंने उसको कनेक्टेड किया ड्रीम में ही। और वो चीज़ जब मैंने उसको नेक्स्ट डे कॉल करा और मैंने जब कार्ड्स शफल करे सेम चीज़ आई। एंड 10-15 डेज बाद ही कॉल्ड मी एंड ही सेड मैम आपने मेरे को बोला था अलर्ट रहना, मैं अलर्ट रहा क्योंकि ऐसा हुआ हमारे वहाँ पे, आई वॉज गोइंग एंड जाते जाते मेरा एक्सीडेंट होता बट आई वॉज अलर्ट, मेरी एक स्पीड थी वो लिमिट थी एंड मैं सेव हो गया। ओके, उसके सामने ही किसी का एक्सीडेंट हुआ। सो सी हाउ एनर्जीज वर्क। ओके। सो टैरो कार्ड रीडर वालों के थ्रू क्या हम अपने कर्मा को क्लियर कर सकते हैं या फिर लाइक क्लेंस कर सकते हैं? कर्मा को क्लियर करना किस वे में आप पूछना चाहते हो? लाइक वी हैविंग सम बैड टाइम इन लाइफ, बहुत बुरा वक्त चल रहा है एंड ऑल, आपको अप्रोच किया थोड़ा हेल्प करने के लिए एंड लाइक आपने एनर्जी एक्सचेंज करके उसको ठीक करा, ऐसे कुछ हो सकता है? ओके, अपना कर्मा टैरोट कार्ड रीडर के थ्रू। ओके, कर्मा किसका है? आपका है। हाँ जी। तो कर्मा ठीक कौन करेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? तो मेरा ही है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैरोट रीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जस्ट टू गाइड यू। गाइड, या यस, ही कैन एक्ट एज अ गाइड। विद गाइड बन सकता है, एक सपोर्टर बन सकता है आपका, कि आपको सपोर्ट करे, आपको गाइड करे। तो बिल्कुल, कई बार हम जब कुंडलीज भी देखते हैं और टैरोट को भी कनेक्ट करते हैं तो हमें फील होता है कि पास्ट लाइफ के भी कुछ कर्माज और अभी के भी वो जो कर्माज है ना वो ठीक नहीं कर रहा। तो हम उसे बोलते हैं प्लीज आप अपने कर्मास को चेंज करिए। अब कैसे कर्मास को चेंज करेगा? छोटी छोटी चीजें होती हैं जो उसको अपनी लाइफ में करनी है। गुड कॉजेस, अच्छे कर्म क्रिएट करने हैं। क्या कर सकता है? एनिमल्स को फीड करवा सकता है, राइट? किसी भूखे को जाके खाना खिला दिया उसने जिसको बहुत जरूरत थी। तो किसी भूखे को खाना खिलाओगे वो आपको उल्टा तो बोलेगा नहीं ना, क्या करेगा? आप चले भी जाओगे ना 10 दिन तक वो याद रखेगा और आपको दुआ देगा। सो कर्मास इस तरीके से आप छोटे छोटे कर्मास करके अपने बड़े नेगेटिव कर्मास को चेंज कर सकते हो। तो उसमें हमारा रोल इतना रहता है कि हम मोटिवेट करते हैं बीइंग अ टैरोट रीडर, हम एडवाइस देते हैं। सो आप क्या सजेस्ट करोगे इफ इट ऑल समवन अप्रोचेस यू, अगर किसी ने अप्रोच किया आपको, क्या रिचुअल या फिर क्या प्रोसीजर बताओगे आप टू चेंज देयर कर्मा? मैं पर्सनली एक डॉग एक्टिविस्ट हूँ। ओके, यस, डॉग्स को फीड करवाती हूँ, चाइल्ड एजुकेशन में जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करती हूँ। ईश्वर जितना करवा रहा है मैं वो चीज़ कर रही हूँ। वी आर नो वन, मेरा यही मानना है, हम कोई नहीं है। उसने हमें चुना है, उसने हमें चुना है कुछ कामों के लिए, हम वो काम कर रहे हैं, राइट? तो बेजुबानों को जितना सपोर्ट करो, मेरा ये मानना है, जितना उनके लिए कुछ कर सकते हो। एक 10 रुपए की चीज़ भी आप अच्छी नीयत, अच्छी इंटेंशन से अगर आप किसी बेजुबान के लिए कर रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा कर्म हो गया। यहाँ पे 10 रुपए मैटर नहीं करते, यहाँ पे मैटर करते एक पक्षी था, एक जानवर था जो भूखा बैठा है,
आपने उसको कुछ खिला दिया। ओके। सो ये कर सकते हो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई ओल्ड एज पर्सन है जिसको बहुत हेल्प की नीड है, वहाँ पे आप जाके हेल्प करिए। और पता है, वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, एक बार शिद्दत से सच्चे मन से करना शुरू करते हो ना, आप खुद देखते हो आपको इसमें ना मज़ा आने लग गया है, आपके सोल को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आज की डेट में आप लोगों को देखिए, दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। बहुत कमा रहे हैं, बहुत पैसे हैं उनके पास, बट दे आर नॉट हैप्पी। क्या लगता है, वाई आर नॉट दे हैप्पी? मे बी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, भागदौड़ बहुत हो गया। एक्सपेक्टेशंस की बात भी है, और दूसरा उनकी आत्मा खुश नहीं है, उनका सोल खुश नहीं है। मन जिसको हम मन बोलते हैं, जब तक मन खुश नहीं है, जब तक सोल खुश नहीं है, तो बॉडी कैसे खुश रहेगी? क्योंकि हमें बहुत मटेरियलिस्टिक बना दिया गया है सोसाइटी ने ना, पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने एक हमारे ऊपर चीज़ें थोप दिया है। ये चीज़ होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ये गाड़ी होनी चाहिए, ये ब्रांड के क्लोथ्स होने चाहिए, ठीक है? तो क्या हो गया, हम सेल्फिश बन गए, हम ग्रीडी बन गए। हम काम कर रहे हैं अपनी नीड्स के लिए, बॉडी की नीड्स के लिए, मटीरियलिस्टिक नीड्स के लिए। सोल के लिए क्या काम कर रहे हो? कभी सोचा है? एक बार बैठ के सोचो कि हम अपने सोल के लिए, हम अपनी आत्मा के लिए क्या काम कर रहे हो। और आत्मा को हमेशा खुशी मिलती है दूसरे का भला करके, है ना? सो डू गुड एंड यू विल अट्रैक्ट गुड। और इस इंटेंशन से भी मत करो, गुड आ ही जाएगा आपके पास। जैसे आपने एक अट्रैक्ट वाला वर्ड यूज किया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें, सो बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, बट मैनिफेस्टेशन के लिए सही प्रोसीजर क्या है? लाइक क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? ओके, मैनिफेस्ट करना, एक तो रील्स अगर स्क्रॉल करोगे 5-6 रील्स यही आ जाएंगी, मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट अ बिग हाउस, मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, मैनिफेस्ट दिस कार, मैनिफेस्ट दिस पर्सन। पहले तो ये समझना है मैनिफेस्ट करना क्यों है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए ना, पहले बैठो, पूछो व्हाई आई वांट दिस, ठीक है? क्यों चाहिए, क्या पर्पस है उस चीज़ का? चलो पर्पस भी फिगर आउट कर लिया, मेरे को खुशी है, मेरी खुशी है, मुझे 10 करोड़ चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ क्यों चाहिए, लिख लो, सब चीज़ लिख लो। मैनिफेस्ट क्यों करना है, सब चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेकिन अब आप मैनिफेस्ट करने की जर्नी पे तो आ गए, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, 10 करोड़ आर इन अ बैंक अकाउंट, आई एम अट्रैक्टिंग 10 करोड़, राइट? अब लाइफ स्टेट आप सुनिए, आपका क्या है? 10 करोड़ के आपके ड्रीम्स हैं, लाइफ स्टेट आप सुबह उठ रहे हो आराम से, 11 बजे तक सो के उठ रहे हो, 1 बजे आपका ब्रेकफास्ट ब्रंच हो रहा है, उसके बाद आप टीवी देख रहे हो, उसके बाद आप फिर थोड़ा रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, फिर शाम को किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, शाम होते होते तक आप गेड़ी मारने चले जा रहे हो, रात को आप घर आ रहे हो, खाना खा रहे हो और सो रहे हो। ये आपकी लाइफ स्टाइल है, और आपका माइंड स्टेट है मुझे 10 करोड़ चाहिए, लाइफस्टाइल ये है। तो वो माइंड सेट तो है, लेकिन वो माइंड सेट क्या वो लाइफस्टाइल अट्रैक्ट कर सकता है? आप बताइए। कोई मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा, तो बहुत ज़रूरी है पहले तो अपनी सराउंडिंग देखना है। इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग, आप किस सराउंडिंग में हो? वो कहते हैं ना, 5 सक्सेसफुल लोगों में बैठो तो छठे आप होगे। तो आपको अगर कुछ अट्रैक्ट करना है, पहले तो अपना लाइफस्टाइल बदलो, अपना सर्कल चेंज करो, अपने आप को वैसा बनाओ, उस काबिल बनाओ, तभी आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे। एनर्जी मेरा फेवरेट वर्ड है, एनर्जी, frequencies, vibrations. So if you want something, be that energy first. फिट रहना चाहते हो ना, कि मेरे को फिट रहना है, आई एम वेरी हेल्दी, आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू लुक गुड, ड्रीम्स होते हैं लोगों के। कैसे होंगे ड्रीम्स फुलफिल? जब तक आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, आप फिटनेस पे अपना ध्यान नहीं दे रहे हो। सो दिस मैटर्स अ लॉट। अपनी एनर्जी को चेंज करो, एंड वंस योर एनर्जी विल बी लाइक अ बिजनेस पर्सन, तो 10 करोड़ भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो एक्चुअली आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्लियर करने के लिए। स्विच वर्ड्स, स्पेल्स, क्या फ़र्क है इनमें? स्विच वर्ड्स और स्पेल्स ओके, बिल्कुल ही अलग हैं दोनों चीज़ें, स्पेल्स और स्विच वर्ड्स। पहले हम स्विच वर्ड्स की बात करते हैं। क्या है स्विच वर्ड्स? क्या है? अगेन वर्ड्स कनेक्ट हो गया स्विच के साथ, वर्ड्स, इट्स अबाउट एनर्जी। हर शब्द जो आप अभी बोल रहे हो उसमें एक एनर्जी है, उसमें एक फ्रिक्वेंसी है, उसमें एक वाइब्रेशन है। अक्सर आजकल तो मतलब ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई, आप रील्स तो देखते होगे, है ना? तो मैं मर जाऊंगी, है ना, ऐसे ऐसे लोग मीम्स बनाते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, ये वो पता नहीं क्या क्या, इतने नेगेटिव वर्ड्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है। और बच्चे भी, आजकल के जो यंग जनरेशन है वो क्या कर रही है,
गाली बहुत फ्रिक्वेंटली अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे को इल चीज़ें बोल रहे हैं, राइट? तो क्या कर रहे हैं, उन वर्ड्स का वो मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब स्विच वर्ड्स क्या हैं? स्विच वर्ड्स है, आपने उन वर्ड्स को स्विच करना है इनटू पॉजिटिव वर्ड्स। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। स्विच वर्ड जो है हमारा, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। यस, तो जेम्स करके कुछ नेम था जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला था, और 100 वर्ड्स वो कोई लेके आए थे कि आपको इन चीज़ों को बोलना है। एफर्मेशंस हो गई, मंत्रास हो गए, ये वेस्टर्न मंत्रास, ठीक है? तो ये चीज़ें बोलिए और आप अपनी लाइफ स्टेट को चेंज कर सकते हो, आप कुछ मैजिकल अट्रैक्ट कर सकते हो। तो स्विच वर्ड्स का ये यूज़ होता है। एंड स्पेल्स कहाँ हम लोग इंटरप्रेट करेंगे इसको? तो स्पेल्स, पहली बात, आप अपने लिए नहीं कर सकते हो, कर भी सकते हो अगर आपको अच्छे से आती है। जनरली लोग रीडर्स के पास जाते हैं, हीलर्स के पास जाते हैं। स्पेल्स होती हैं, प्रॉपर एक प्रोसेस होता है वो 11 डेज का, 12 डेज का। उसमें कैंडल्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूज़ करके स्पेल्स करी जाती हैं टू चेंज योर लाइफ, टू अट्रैक्ट समथिंग गुड। और स्विच वर्ड का भी सेम प्रोसेस है। वो तो मतलब आपको बोलना है, आप उसे चांट कर सकते हो, आप उसे लिख सकते हो, अपने हैंड पे लिख सकते हो। यस। सो आपका जो क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, जो क्लाइंट्स आते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो क्या स्पेल्स के लिए आते हैं? फिर वही लव के लिए आते हैं या फिर फॉर्च्यून के लिए, लक के लिए आते हैं? ओके, जैसा मैंने आपको बताया, मैं स्पेल्स नहीं करती, बट मेरे नोन में मेरे साथ हैं जो स्पेल्स करते हैं। तो क्लाइंट आए, मैं रेफर उनको करती हूँ। बट जो भी क्लाइंट अगर स्पेल्स के लिए आते हैं तो उनका मेन रहता है लव स्पेल या फिर करियर का स्पेल। तो दो चीज़ें मेन होती हैं। यस। एंड आप फेवर में हो स्विच वर्ड्स के लिए? यस, फेवर में हूँ, बट अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह हो गया। यू आर सेइंग, चलो हम एक स्पेल की बात करते हैं, मैजिक। अगर आपको मैजिक अपनी लाइफ में चाहिए, बहुत बोर चल रही है लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन हो चुकी हैं, एंड यू वांट टू अट्रैक्ट मैजिक, कुछ जादू हो जाए, कुछ ना छड़ी घूम जाए जादू की, कुछ अच्छा सा हो जाए, तो क्या कर सकते हो? डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। यस, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। बिगिन नाउ। अब डिवाइन की जगह पे आप कोई और वर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, आई डू बिलीव इन राधा रानी, कृष्णा। सो राधा रानी मैजिक बिगिन नाउ। लव के लिए टुगेदर लव डिवाइन, या लव टुगेदर डिवाइन। आप अपने आप भी स्विच वर्ड्स बना सकते हो, मगर उसके लिए उतना एक्टिव होना, उतना स्पिरिचुअल चीज़ों में होना, उतनी एनर्जीज का आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात कहाँ तक सच है कि आप जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं कि फेस देख के बोल सकते हैं कौन सा ग्रह खराब है? ये कहाँ तक सच है? ये तो मैं बोलूँगी 100% सच है। 100% सच है कि फेस देख के वी कैन टेल कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन सा प्लैनेट वीक है और कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो कई बार होता है कि मैं कुंडली भी नहीं उस वक्त ओपन करती और सामने सामने बात हो रही होती है, एंड मैं उनसे पूछती हूँ ऐसा हो रहा है आपके साथ? सो देयर लाइक यस मैम ऐसा हो रहा है। फिर हम कुंडली खोलते हैं तो पता लगता है वही प्लैनेट उनका खराब है। जैसे मैं बात करती हूँ, आप रिलेट करना, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ रिलेट करो। कई लोग होते हैं वो बार बार ना बैठे बैठे पैर हिलाते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं हमेशा पैर हिलाते रहते हैं और नेल्स बाइट करते रहते हैं, ठीक है? मन, उनका जो मन है कहीं ना कहीं वो वीक है, तो मन का जो एक कारक है दैट इज मून, तो मून उनका कमज़ोर है। अच्छा, पैर हिलाएंगे बार बार, एक जगह पे वो टिक के नहीं बैठ पाएंगे, दे विल मूव हियर एंड देयर, तो मून वीक है। अब मून वीक है तो क्या करें? मून वीक है तो चांदी के ग्लास में पानी पियो, चांदी का छल्ला डालो। बाकी जो चीज़ें होती हैं हम कुंडली देख के पर्सनलाइज्ड हम सजेस्ट करते हैं। यस, तो पॉसिबल है एक्चुअली। और कोई और एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब कई लोग होते हैं उनके चीक्स बहुत फुलर होते हैं, ये जो एरिया होता है बहुत फुलर होता है चीक्स का, तो शुक्र हम मानते हैं ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, तो दिस इज गुड, पॉजिटिव है। और कई लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ड्रेसअप रहना नहीं पसंद होता, उनको मतलब पजामाज में रहो, चलो पजामाज में रहना इज नॉट बैड थिंग, इट्स गुड, कंफर्टेबल हो किसी भी चीज में रहो, लेकिन दे विल नॉट इवन चेंज देयर क्लोथ्स। वो एक दो दिन तक पजामाज वही पहन के, वही टी शर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं, तो समवेयर शुक्र खराब होना शुरू हो गया है, ये शुक्र वीक है, ये चीज होती है। अब कई मतलब ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल टाइम से ही ना उनके अंदर इन्वेंशंस, टेक्निक्स
का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है और वो कुछ करते भी हैं इन चीज़ों में, वो प्रोजेक्ट्स भी ऐसे अच्छे बनाते हैं इन्वेंशंस टेक्निक से रिलेटेड। तो राहु ऐसे बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया, बिकॉज राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो ज़्यादा ना मूव होना नहीं पसंद करेगा, वो माइंड ज़्यादा यूज़ करना पसंद करेगा। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग टेक्निक्स में कुछ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं ये लोग। अच्छा, नाइस। यस, कमिंग बैक टू स्विच वर्ड्स, अगर मैं Yes. आपसे कुछ स्विच वर्ड्स मांगू मैं आपसे रिगार्डिंग लव, क्या होगा स्विच वर्ड फॉर लव? ओके, सो ये स्विच वर्ड मैंने बनाया है। ओके, तो लव कम नाउ, ठीक है, अच्छा, लाइक लव मेरे पास आ रहा है, ठीक है, डिवाइन लव, डिवाइन लव। तो Okay. इसको चांट कर सकते हो आप 108 टाइम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, अपने पाम पे लिख सकते हो। लाइक Love लिखना के मतलब लिए। कौन सा कलर से लिखना है, कहाँ पर लिखना रेड है? कलर से लिखो। Okay. और एक कॉपी ले सकते हो, उस पे कॉन्टिन्यूएशन में आप लिख सकते हो स्विच वर्ड्स को। Okay. बट अगेन लाइफ कंडीशन ऐसी है कि रील्स धोखे वाली देख रहे हो, आपके जो पोस्ट हैं वो सारे चीटिंग वाले चल रहे हैं, तो आप लव कैसे अट्रैक्ट करोगे, है ना? उसके लिए वो स्टेट में आओ। चलो मैं कहती हूँ बुरा हो गया, हम लव की ही बात करते हैं क्योंकि मेजरली यही सब चल रहा है हमारी सोसाइटी में। तो हम लव की बात करते हैं कि आज के डेट में बार बार लोगों को रिलेशनशिप्स में चीटिंग मिलती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। तो वहाँ पे जिसके साथ ये चीज़ हो रही है वो तो बेचारे वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है, और छोड़ दिया जाता है। कई बार लड़कों को ही छोड़ दिया जाता है, कई बार लड़कियों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे में ना वो खुद को भी एक विक्टिम की नज़र से देखते हैं। चलो विक्टिम है भी, उनके साथ गलत हुआ, लेकिन उस चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में लो तो आपने कितना कुछ पा भी लिया। अगर इस इंसान के साथ आप पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते तो आपकी लाइफ हेल हो चुकी होती। यू गॉट प्रोटेक्टेड, आपको सच देखने को मिल गया, आपको मतलब भगवान ने ना प्रोटेक्ट कर लिया, बचा लिया। अब कहीं और होते हैं तो एक्सेप्ट करो। पहले तो मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है, एक्सेप्ट करो, और उसके बाद जितना रोना है रो लो। अंदर जितना भरा हुआ है सब आप अपने इमोशंस निकाल लो, क्योंकि रोगे नहीं तो ट्रॉमा बनेगा तो कभी हील नहीं हो पाओगे, और हील नहीं होगे तो ब्लॉकेजेस आएंगी। दैट इज वाई रोना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो रो, एक्सेप्ट करो मेरे साथ ये हुआ है, हाँ हो गया है, नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे प्यार चाहिए या मेरे को खुद पे फोकस करना है? और अगर प्यार चाहिए तो स्विच वर्ड का यूज़ करो, अच्छी एनर्जीज में आओ, बिलीव करना शुरू करो कि मैं प्यार अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में कोई आ सकता है, ठीक है। तो बिलीव करो, विश्वास करो, और जितना विश्वास करोगे, जितना बिलीव करोगे, आप उतना अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी कर पाओगे। नाइस। यस। एंड रिगार्डिंग वेल्थ, पैसा अगर कमाना है, स्विच वर्ड क्या होगा? ओके, बहुत छोटा सा स्विच वर्ड है, काउंट। ओके, यस, काउंट, लाइक मनी काउंट करते हैं, है ना? और मनी भी बोल सकते हो, मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, या मनी मैग्नेट, काउंट बोल सकते हो, काउंट। तो इसको चैंट करना पड़ेगा। या काउंट मतलब बार बार आपको कॉन्टिन्यूएशन में काउंट, या तो चांट कर लो या फिर लिख लो ग्रीन पेन की हेल्प से काउंट। ओके, एंड लाइक हाथों पे लिखना होगा। बढ़िया जी। एंड एक सैड पॉइंट को कवर करते हैं, जो वन साइड लव वाले होते हैं, जो बहुत सालों से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर ब्रेकअप हो गया, दे आर अनएबल टू मूव, तो उनके लिए भी कोई स्विच वर्ड वगैरह हो सकता है, या कोई ऐसा रिचुअल है जिसकी वजह से दे कैन एक्चुअली अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कर पाए? बिल्कुल, स्विच वर्ड तो नहीं, मैं टेक्निक बताऊंगी इसमें। ओके, अब दो चीज़ें हैं, वन साइडेड लव है, क्या मूव ऑन करना चाहते हो, कोई और पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो भी मैं एक रिचुअल बताऊंगी। और अगर आप सेल्फ लव, खुद को कुछ खुद में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, उसके लिए भी मैं आपको दो टेक्निक्स बताऊंगी। तो अगर हम पहले बात करें, लव अट्रैक्ट करना है, अब आप बहुत परेशान हो गए, ड्रेन हो गए कि अब मैं वन साइडेड लव में नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, तो अब क्या कर सकते हो? अब आपको न्यू लव चाहिए, आपको न्यू एनर्जीज चाहिए अपनी लाइफ में। तो उसके लिए यू नीड अ पेपर, अ रेड पेन, और लिखो जो भी क्वालिटीज़ आपको अपने पार्टनर में चाहिए, उन सब क्वालिटीज़ को लिख लो। इमेजिन करके कि एक फिक्शनल कैरेक्टर आपके सामने बैठा है और ये सब क्वालिटीज़ उस पर्सन में हैं, ठीक है, वो सब लिख लो, 10 क्वालिटीज़, 12 क्वालिटीज़, 50, जितनी लिखनी है, ईच एंड मतलब एक छोटी छोटी डिटेल आप उसमें अपने पार्टनर के लिए मेंशन करो। उसके बाद 2 टाइम्स होते हैं जिनको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मानती हूँ, एक तो अर्ली मॉर्निंग, एक नाइट का जो टाइम होता है। Okay. यस,
यूजुअली लव के लिए जो मैं चीज़ें बोलती हूँ मैं नाइट की बोलती हूँ। तो नाइट में सोने से पहले अपने रूम में मिरर के आगे आपको खड़ा होना है, वो सब क्वालिटीज़ जो आपने लिखी हैं कि आपके पार्टनर में हो, उन सब क्वालिटीज़ को बोलना है। एंड वाइल डूइंग दैट, वाइल रीडिंग दैट क्वालिटीज़, आपको इत्र लेना है, गुलाब का इत्र लेना है, उसको अपने नेक पे लगाना है। अच्छा, यस। बट ये बोला जाता है ना रात को परफ्यूम नहीं लगाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लगा सकते हो, इत्र लगा सकते हो। ओके, यस। सो ये कितने देखो दिन तक? लोग बोलते हैं रात को इत्र नहीं लगाना चाहिए, वो सबका देखो अपना नजरिया चीजों को देखने का। मैं बहुत लगाती हूँ इत्र। ओके आई लव यूजिंग इत्र। ओके, रात को भी लगा लेती हूँ, सुबह भी लगा लेती हूँ, जब मन करता है। आई कीप रबिंग ऑन माई हैंड्स। ओके। तो ये कितने दिन करना पड़ेगा ये प्रोसीजर जो है? यस, आप इसको करो जब तक कि 41 डेज, वैसे तो मैं बोलती हूँ 41 डेज करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि ये रिचुअल करने के बाद एक चीज तो होगी फॉर श्योर, दैट यू विल अट्रैक्ट पीपल। ओके, लोग आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे। बट अब उनमें से भी ये नहीं है ना किसी ने अप्रोच किया, आपने एकदम ही हाँ बोल दी। नो, चेकलिस्ट प्रिपेयर है भाई, टिक टिक करो। Okay. वो टिक टिक होगा, देन लेट दैट पर्सन कम। बिकॉज ना इस जनरेशन में क्या हो रहा है कि लोग बहुत जल्दी से रिलेशनशिप्स में आ जा रहे हैं, बहुत जल्दी से एंगेज हो रहे हैं किसी के भी साथ, विच इज़ नॉट गुड। सो टेक योर टाइम, और लोग आपको अप्रोच करेंगे, देन जहाँ आपको लगे नहीं ही इज़ द वन, आप उस पर्सन के साथ फिर कंटिन्यू करो। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट द लकी नंबर्स, तो इनका लकी नंबर्स का और कलर्स का लाइक हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू डील, लाइक नो? ओके, तो लकी नंबर्स और लकी कलर्स को समझने के लिए पहले हम मूलांक को समझेंगे। सो मूलांक 1 वालों का कौन सा लकी कलर होगा? मूलांक 1 सूर्य का नंबर है, राइट। अब कैसे होते हैं, थोड़ा इन लोगों के बारे में अगर हम डिस्कशन करें। मूलांक 1 सूर्य का नंबर, पैशनेटिक पीपल होते हैं। अगर ये किसी के साथ अटैच होंगे, ये अपना 100% देंगे वहाँ पे। और एक चीज़ और है, अगर डिटैच होंगे, एक बार इनको चीट कर दो मूलांक 1 वालों को, तो ये पीछे भी बहुत जल्दी से हो जाएंगे। और इनके अंदर ना बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ स्टीम, ईगो तो नहीं बोलूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बोलूँगी। बट अगर सूर्य, आपका जो सूर्य है वो थोड़ा सा भी नेगेटिव है, तो वो सेल्फ स्टीम ईगो में कन्वर्ट हो जाती है। यस, ईगो इश्यूज भी इनमें देखने को मिल सकते हैं। हाईली एनर्जेटिक पीपल। और न्यूमरोलॉजी में मूलांक 1 को सबसे बेस्ट नंबर माना गया बिजनेस करने के लिए। क्योंकि ना ये प्रोवाइडर होते हैं। सूर्य का काम क्या है? एनर्जी देता है हमें। सूर्य के बिना नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो मूलांक 1 वालों की पर्सनालिटी भी ऐसी होती है, जहाँ पे भी बैठेंगे ना, या तो बड़े भाई बहन नहीं भी होंगे, तो भी इनमें क्वालिटी ऐसी होंगी कि ये बिल्कुल बड़े भाई और बड़ी बहन वाला रोल प्ले करेंगे। मम्मी पापा वाला ये लोग मम्मी पापा वाला रोल प्ले करेंगे, कि मतलब कमांड करना। ठीक है। सो लकी कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर ये लोग यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर, मगर लाइट लाइम कलर जिसको हम बोलेंगे, वो कलर्स का ये यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर मूलांक 2? मूलांक 2 मून से रूल होते हैं ये लोग। एंड दे आर वेरी, हम इमोशनल लोगों में इनको काउंट करते हैं, वेरी इमोशनल पीपल। बच्चे मन के होते हैं, इनको केयर करना बहुत पसंद होता है। केयर करना और केयर देना, प्यार देना। ठीक है, केयर करना भी और केयर लेना भी बहुत पसंद होता है, कि कोई हमारी केयर करे। इमोशनल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रस्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी लोगों पे, जो इनके फेवर में वर्क नहीं करता। तो इनके लिए रेमेडी भी है और कलर भी, जैसे चांदी के ग्लास में ये लोग पानी पिए, ये बेस्ट रेमेडी है। एंड द कलर? कलर इनके लिए लाइट जो कलर्स होते हैं, जैसे कि वाइट कलर हो गया, ऑफ वाइट कलर हो गया, ऑफ कलर्स जो होते हैं, ग्रे कलर हो गया। सो ये कलर्स अच्छे होते हैं। ग्रेट। एंड मूलांक 3? मूलांक 3 की हम बात करें, मूलांक 3 इज़ वेरी इंटेलिजेंट नंबर, गुरु का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है। तो जहाँ पे भी जाएंगे, ये अपना अपनी आइडियोलॉजी, अपना व्यू पॉइंट बहुत क्लियरली सबके सामने रखेंगे। ओके। इनके लिए हम एक रेमेडी, कलर येलो, और रेमेडी भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं। वाइल टेकिंग शावर, नहाते टाइम ये अगर हल्दी का यूज करें, सो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम। अच्छा, जस्ट पानी में डाल के पानी में डाल दो, या अगर पानी में नहीं डाल सकते हो तो छोटा सा हल्दी का तिलक लगा लो। ओके। यस। एंड मूलांक 4? मूलांक 4 राहु का नंबर। राहु वाले लोग, मतलब इनका माइंड इज ऑलवेज वर्किंग, सब बॉडी से ज्यादा माइंड इनका वर्क करता रहता है, माइंड चलता रहता है न्यू टेक्निक्स में, न्यू टेक्नोलॉजीज बनाने में। ऑल्सो कहीं ना कहीं पे ना ये कनेक्टेड फील नहीं कर पाते बहुत ईजिली सबके साथ में, कनेक्शन फील नहीं करते। और जब करते हैं कनेक्शन फील किसी के साथ, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको भी धोखा मिल जाता है, लोग चीट कर देते हैं। तो
विद टाइम मुलांग 4 वाले ऐसे बन भी जाते हैं कि इनको ना लाइफ में चीज़ें फिर बहुत बड़ी चाहिए होती हैं, ये छोटी चीज़ों के लिए नहीं स्टैंड कर सकते, दे वांट बिग थिंग्स। तो इनके लिए कलर हम अगर बोलें तो जैसे सी ग्रीन कलर हो गया, लाइट कलर्स ही हम बोलते हैं, लाइट जितने भी लाइट कलर की फैमिली होती है, सी ग्रीन, लाइट ब्लू, ये कलर्स हम सजेस्ट करते हैं। और गणेश जी की अगर गणेश जी की भी ये लोग पूजा करें तो बहुत अच्छा है इनके लिए। अच्छा, मुलांग 5 मरकरी, बुध। तो बुध को ना हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें राजा बेटा बोला जाता है। अच्छा, हाँ जी, तो एक स्टोरी है, फिर कभी फॉर श्योर, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है ये, तो अभी मुलांग पे चर्चा हो रही है तो ये करेंगे। तो उसको हम राजा बेटा बोलते हैं। मेनली जितने भी मुलांग 5 वाले होंगे उनको प्यार बहुत मिला होता है, बचपन से प्यार बहुत मिला होता है। और ये लोग ना होते भी ऐसे हैं कि ये बहुत जल्दी जेलवेल हो जाते हैं, मिक्सड हो जाते हैं, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको इनमें एटीट्यूड नहीं दिखेगा, सबके साथ बैठेंगे, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से बात करेंगे, बहुत लवेबल होते हैं। ग्रीन कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर का ये लोग यूज़ करें, ब्राउन कलर का यूज़ करें, ये इनके लिए अच्छा है। एंड नंबर 6 वीनस बहुत ज़्यादा हमारा जो प्लैनेट सिस्टम है चमकता हुआ प्लैनेट है। तो ये लोग भी कुछ ऐसे होते हैं चमकते हुए, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव पीपल आर बोर्न ऑन 6। शुक्र का कारक है ये वीनस। तो ऐसे लोगों को एक चीज़ होती है, इमोशनल होंगे ये भी बहुत, ये भी अपनी सारी बातें जिसके साथ भी बैठेंगे अपनी सारी इमोशनल बातें उनके आगे ओपन कर देंगे। क्रिएटिव बहुत होते हैं, क्रिएटिव चीज़ इनके अंदर बहुत होती है, परफेक्शनिस्ट होते हैं, इनको चीज़ें बहुत साफ चाहिए, बिल्कुल क्लीन चाहिए, गंदी चीज़ें इनको नहीं पसंद। इनके लिए रेड कलर इज़ गुड, रेड कलर, पिंक कलर। और एक सजेशन और है, जितना ये लोग अपने आप को परफ्यूम्स, इत्र, अच्छे से ड्रेसअप करके रखना, इन चीज़ों में रहेंगे तो दे विल अट्रैक्ट फॉर्च्यून, लक अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेट। और मुलांग 7 केतु। अब केतु के बिना ना ये दुनिया ही नहीं चल सकती। केतु इज़ द नंबर ऑफ ऑल स्पिरिचुअल टीचिंग्स, टीचर्स, स्पिरिचुअलिटी, केतु आ गया। सो केतु वाले लोग ना अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। ये 10 लोगों में भी बैठे होंगे लेकिन इनके माइंड में कुछ और ही चल रहा होगा, ये कोई नहीं बता सकता क्या चल रहा है। मिस्ट्रीज में रहना, इनको मिस्टीरियस चीज़ें करना और डेप्थ में किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, एस्ट्रोलॉजी में ये लोग जा सकते हैं। इनका जो लकी कलर माना गया है वो माना गया है डार्क कलर्स ये लोग वेयर कर सकते हैं, ब्लैक कलर भी वेयर कर सकते हैं, ब्लू कलर भी वेयर कर सकते हैं। मगर एक चीज़ जो मुलांग 7 वालों के लिए सही नहीं है वो ये है, इंट्यूशन इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। कई बार इंट्यूशन आएगी, ये इग्नोर कर देंगे उस इंट्यूशन को, जो इनके लिए बिल्कुल सही नहीं। अगर कोई इंट्यूशन आ रही है, ये उस इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली जाएं अपनी लाइफ में तो चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत अच्छी होंगी। ग्रेट। और मुलांग 8 शनि का मुलांक है ये। तो मुलांक 8 वालों की बात करें, हमेशा से बचपन से अगर बात करें, इनकी लाइफ में इनको स्ट्रगल्स और हर्डल्स बहुत मिलते हैं। हर्डल्स, लाइफ फिल्ड विद हर्डल्स। मगर अपने लाइफ में एक एज तक आते आते 30s की एज तक जब ये लोग आते हैं तो वो सक्सेस इनको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बट अगर किसी एक इंसान को एक चीज़ 1 साल में मिल रही है ना, इनको वो चीज़ 4 साल में मिलेगी, तो इनसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। तो शनि वालों को हम सजेशन करते हैं कि ऐसे एडवाइस देते हैं, अगर कोई आपको पुअर पर्सन दिख रहा है जिसको बहुत ज़रूरत है हेल्प की, आप उसकी हेल्प करिए, लेबरर्स की हेल्प करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक कलर अवॉइड करें तो अच्छा है। एंड मुलांग 9 का ये ईयर है 25 और 9 नंबर इज़ वेरी अ नंबर फिल्ड विद एनर्जी, वेरी मच एनर्जी। इसमें एनर्जीज बहुत होती हैं 9 नंबर में, थोड़े डोमिनेटिंग भी मिलेंगे, डोमिनेट करते हैं चीज़ों को, पार्टी लवर्स होते हैं और कंट्रोल लेना, चीज़ों पर कंट्रोल रखना इनको बहुत पसंद होता है। ये लोग भी अगर रेड कलर डालें, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं, समटाइम्स रेड कलर डालें, इनके लिए अच्छा रहेगा। पीच कलर का यूज़ करें, गोल्डन कलर का यूज़ करें, ये कलर्स इनके लिए अच्छे रहेंगे। ग्रेट। यस। मैं एक ऑफ टॉपिक वाला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जी। मैंने जब टैरो कार्ड रीडर्स के कभी लंच के लिए बाहर जाते हैं, मीटिंग वगैरह डिस्कशन के लिए ना, मैंने मोर देन 2 से 3 टैरो कार्ड रीडर्स कैसे करते हुए देखा था। खाना खाने के टाइम पे ना लाइक हैंड वॉश वगैरह करना है, दे टेक पिंच ऑफ सॉल्ट एक्चुअली एंड दे रब ऑन द हैंड्स एंड देन दे डू वॉश इट ऑफ। ये क्या प्रोसीजर, व्हाई दे डू दैट एक्चुअली, एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग कॉमन एक्चुअली।
अगर हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जीज को ड्रेन करता है, हमसे दूर करता है और ख़त्म करता है बिल्कुल। तो सिर्फ टैरोट कार्ड रीडर्स ही नहीं, मगर नॉर्मल पर्सन भी सॉल्ट का यूज़ करें नहाते टाइम पे, या हैंड्स पे रब कर लें, बॉडी पे रब कर लें, तो नेगेटिव एनर्जीज इससे दूर होती हैं। ओके। वेरी मतलब मैं तो अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को जो नेगेटिव बहुत रहते हैं, जिनको लगता है मैं नज़र बहुत लग गई, एक ये चीज़ भी बहुत है, नज़र लग जाना, तो सॉल्ट का जितना वो लोग यूज़ करें। और एक चीज़ मैं एडिशनली इसमें ऐड करूँगी, क्लोथ्स होते हैं हमारे, तो कई बार हम उन क्लोथ्स को नीडी पीपल को दे देते हैं, डोनेशन देते हैं। डोनेशन दे देते हैं। तो बिफोर गिविंग योर क्लोथ्स, अगर आप उनको सॉल्ट वाटर में डिप कर लो और उसके बाद आप उन क्लोथ्स को दो, तो वो और ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो एनर्जीज को ना रिमूव करता है और एक एनर्जी को दूसरी जगह नहीं जाने देता, उस एनर्जी को वहीं पे अच्छा यस एंड कर दे। एंड कुछ दिनों में हनुमान जयंती होने वाली है, बिल्कुल राइट? अपना घर को क्लेंस करना हो या हनुमान जी का कृपा पाना हो, व्हाट वुड बी द बेस्ट एंड इजीएस्ट रिचुअल जो हर बंदा कर सकता है अपने घर पे, ताकि घर की रक्षा हो जाए और उनके लाइफ में भी थोड़ा सा अच्छा हो? सो भी हनुमान जयंती आ रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल डे है हनुमान जयंती का। ओके। और कई बार हमारी कोई मनोकामना होती है, मनोकामना अधूरी रह जाती है, तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग डे है। तो अगर मनोकामना आपकी कोई अधूरी है या मनोकामना को पूर्ण करना है, तो ये बहुत मैजिकल रेमेडी रहने वाला है। आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं, 108 तुलसी के पत्ते लेने हैं और चंदन से उसके ऊपर जय श्री राम लिखकर एक माला बनानी है उन तुलसी के पत्तों की। और हनुमान जी के ऊपर हनुमान जयंती वाले दिन उस माला को आपने चढ़ा देना है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। एक ये हो गया। दूसरा रेमेडी, अगर हेल्थ इश्यूज आपको बहुत आते हैं आपकी लाइफ में, हनुमान जयंती वाले दिन आपने उठना है 3:30 या 4:30, हनुमान जी का आसन लगाना है, नीचे बैठना है। आपने भी लाल रंग के कपड़े पे आसन लगाइए, आप भी लाल रंग के कपड़े पे बैठिए और तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें पानी डालिए और 108 टाइम्स नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस मंत्रा का आपने जप करना है और उसके बाद उस वाटर को कंज्यूम करना है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इफेक्टिव रेमेडी इट इज। अच्छा, यस। इसको कुछ और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तुलसी पत्ता इतना होता है, इसमें जय श्री राम कैसे लिखेंगे लोग चंदन से? ओके, तो जैसे कि टूथपिक्स होती हैं हमारी, टूथपिक्स की हेल्प से उस पर आगे कॉटन लगा दीजिए। आप टूथपिक पे कॉटन लगा के चंदन में डिप करके देन यू हैव टू राइट जय श्री राम, वेरी स्मॉल, या राम लिख लो। चलो जय श्री राम नहीं लिख सकते, राम लिख लो। ओके। हाँ, क्योंकि छोटा होता है वैसे, तो कितना भी आप बारीक करके लिखो वो नहीं होगा। तो राम, राइट, राम 108 टाइम्स एंड यू विल सी कैसे मैजिकली। यस। थैंक यू सो मच नेहा जी, आपसे बात करके बहुत सारा डाउट्स का क्लैरिफिकेशन मिला है एंड आई होप जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हैं तो उनको थोड़ा ये रेमेडी से कुछ फ़ायदा हो जाए। बहुत जल्दी एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, थोड़ा इन डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग पे जाएंगे, कार्ड वाइज क्या होता है एंड ऑल करके। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। मानदा जी, मुझे भी ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा और मैं ये चाहती हूँ हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी करें और इंफॉर्मेटिव चीज़ें अपने व्यूवर्स तक लेकर जाएं। इट वॉज अ वेरी नाइस मैजिकल पॉडकास्ट विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।